एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास एक ईमानदार और मेहनती गधा था जिसका नाम उसने शेरू रखा हुआ था। शेरू रामू के हर काम में मदद करता और वफादार साथी की तरह उसके साथ हमेशा रहता। एक दिन जब रामू रात के समय में अपने खेत में बहुत देर तक काम करता रहा, तभी शेरू चरते चरते बहुत दूर चला जाता है और उसको वहां एक पेड़ के नीचे कुछ परियां मस्ती करती हुई नजर आती हैं। शेरू परियों का बहुत मनोरंजन करता है, जिससे परियां बहुत खुश होकर शेरू को जादुई शक्ति उपहार के रूप में देने का फैसला करती हैं। जादुई परियां शेरू को बोलने की शक्ति दे देती हैं, जिससे वह अब इंसानों की तरह बोलने लग जाता है। जब वह वापस रामू के पास आ जाता है तो उसको इंसानों की आवाज में बुलाता है। तो पहले तो रामू इधर उधर देखता है और फिर उसे लगता है यहाँ कोई जादू टोना कर रखा है, तो वह जल्दी से अपने घर की ओर भागने लगता है। साथ में वह शेरू को भी ले जाता है। रास्ते में चलते चलते जब वह गौर करता है कि शेरू ही उससे बात कर रहा है, तो वह दंग रह जाता है और अपना आपा खो देता है। फिर बहुत देर बाद जब रामू शांत होता है, तब शेरू बताता है कि उसे यह आवाज कैसे मिली। कुछ ही दिनों में शेरू दूर दूर तक फेमस हो जाता है और उसको मिला यह वरदान अब नुकसानदायक बन जाता है। लोग दूर दूर से गधे देखने आते और उससे बात करते। रामू और शेरू की प्रसिद्धि देखकर आसपास के लोग जलने लगे और कुछ तो शेरू को रात में चुराने की कोशिश करने लगे। बहुत दिन तक रामू शेरू की देखभाल करने की कोशिश करता है, पर वह अब समझ गया था कि शेरू अब इतना फेमस हो चुका है कि वह चाहकर भी उसकी देखभाल नहीं कर सकता। फिर वह उस पेड़ के पास दोबारा जाता है जहां उसको परी मिली थी और वो परियों से विनती करता है तो कृपया आप अपना जादू वापस ले लीजिए। परियों को यह बात सुनकर निराशा होती है और वह शेरू की शक्ति बदल देती है और कहती है, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देती हूँ जिससे शेरू की आवाज केवल तुम ही समझ सकते हो और दूसरों को ऐसा लगेगा जैसे गधा ही बोल रहा है। शिक्षा, दिखावे के चक्कर में हम वह बातें भी सबको बताने लग जाते हैं जो हमें छुपा कर रखनी चाहिए। जब हमें कोई कीमती चीज जीवन में मिल जाती है तो उसे शांति से ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसका ढिंढोरा पूरे गांव में देना चाहिए।